नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हम ज़िक्र करेंगे आयतुल कुर्सी का दूसरा अमल, या यूँ कहूँ आमिलीन के लिए तीसरा सबक कि जो हज़रात आमिलीन बनना चाहते हैं उन्होंने इब्तिदा कैसे करनी है। वो पहले मैंने वीडियो में ज़िक्र किया कि पहला अमल कौन सा होना चाहिए, फिर उसके बाद उस अमल के बाद आपने अगला जो कदम उठाना है वो क्या होना चाहिए, ताकि आप और आपके अहलो अयाल, आपका घर शयातीन जिन्नात से, इनके शर से महफूज रहे। अब तीसरा अमल यानी तीसरी वीडियो के एतबार से तीसरा है, वैसे दूसरा अमल आयतुल कुर्सी का आज जिक्र करूँगा। इस अमल के अंदर सबसे मेन चीज़ ये देखें कि इसके फ़वाइद बहुत होंगे, इंशाअल्लाह वो मैं ज़िक्र करूँगा कि इसके फ़वाइद और इसमें नज़र आने वाले मुशाहिदात क्या होंगे। यानी ये चीज़ें पहले जो अमल में ज़िक्र किया आयतुल कुर्सी में, उसके मुशाहिदात बक़दरे इससे काफ़ी कम थे। इस अमल के अंदर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यूँ समझ ले आप कि आप ज़ाहिर के बिल्कुल करीब पहुँच जाएंगे। यानी ऐसा अमल आयतुल कुर्सी का कि ज़ाहिर के करीब पहुँच जाएंगे। और यह अमल आप बेहतर जानते हैं, आप लोग भी, क्योंकि उलमा के साथ जिनका राब्ता है, जिनका ताल्लुक़ है, जो उलमा को सुनते हैं या ख़ुद आलिम हैं, वो जानते हैं कि आयतुल कुर्सी ऐसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नाजिल फरमाई कुरान पाक में, वो किसी फ़जीलत की मोहताज नहीं है, किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। क्योंकि एक हदीस मुबारक आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स फ़जर की नमाज यानी फ़र्ज़ नमाज के बाद एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके और उसके जन्नत के दरमियान सिर्फ़ और सिर्फ जो पर्दा हाइल होगा वो मौत का होगा। यानी आम अल्फाज में कहूँ कि सिर्फ मौत ऐसी है कि जब मौत आएगी तो वो जन्नत में, मौत से पहले दुनिया में, मौत आते ही सिर्फ पर्दा मौत का होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से उस इंसान को जन्नत नसीब फरमाएंगे। बहरहाल हम अमल की तरफ आते हैं कि सबसे पहले तो अमल सुने कि अमल बहुत ही आसान है। जिन्होंने पहले अमल किया है तो उनके लिए तो ज़रूरत ही नहीं है करने की। जो अमल करना चाह रहे हैं तो दूसरे नंबर पे उन्होंने अमल करना है अपने हिफाजत और अहलो अयाल के लिए, वो है आयतुल कुर्सी का। उसकी तादाद बहुत ही कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है। जिससे पहले मैंने 313 बताई, इस अमल के अंदर आपकी तादाद जो मुकम्मल इस अमल में होनी चाहिए वो है 1400 मरतबा, 1411 मरतबा अमल की तादाद है इस अमल के अंदर। यानी जो दूसरा अमल है इसमें 1411 मरतबा आपने बिला नागा मुतवातिर एक वक़्त में एक जगह पर एक ही टाइम में बैठ के आपने इस अमल को करना है, और करना 41 दिन है। जलाली जमाली परहेज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, हर इंसान को पता है कि अमल के लिए ज़रूरी क्या है, कि जगह का तयन ज़रूरी है, हर वक़्त की पाकी ज़रूरी है और तन्हाई ज़रूरी है। इसलिए यह अमल इंतहाई आसान, मैंने पहले कहा है कि यह अमल ज़ाहिर के करीब, ज़ाहिर नहीं होगा, यह अमल ज़ाहिर के करीब होगा। तो आपने जब भी अमल करना है ये, तो इसकी तादाद आपने जहन में रखनी है 1411 मरतबा। 1400 आपको पता है क्योंकि ये तादाद भी एक ख़ास वजह से मुतय्यन की जाती है कि उलमा ने, मुजर्रिबीन ने किया कि ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जो जंगों में गए, जो किसी ऐसे मौक़े पर गए कि जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़तह अता फरमाई, उन सहाबा की तादाद के मुताबिक जब कोई भी अमल किया जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी बरकत से कामयाबी से नवाजेंगे। तो आपने 1411 मरतबा, असल अमल 1400 है, 11 की तादाद जो है ये एहतियाती तौर पर है कि अगर पढ़ने में कहीं गलती कोताही हो जाए, कहीं नींद की वजह से कमी ज़ाती हो जाए, यानी पढ़ना भूल जाओ, या दाने जो है तस्बीह का दाना ज़्यादा इजाफी आप यानी शुमार कर लो, तो इस चीज़ के लिए, उसकी कमी कोताही को ख़त्म करने के लिए आपने 1411 मरतबा इस पढ़ाई को पढ़ना है, 41 दिन मुतवातिर। तो अब इसमें ये तो सिंपल सा मैंने आसान अल्फाज में अमल बता दिया, क्योंकि अमल की एक तरतीब जो मैंने पहले बताई उस तरतीब से ही करना है मुकम्मल। अब दूसरी चीज़ आपने देखना है इसमें आपको फ़ायदा क्या या मुशाहिदात क्या होंगे। फ़ायदा बाद में जिक्र करूँगा कि मुशाहिदात इसमें क्या होंगे। इसमें जो हर अमल में होते हैं, ये इसके लिए ख़ास नहीं है, वो तो आपको मैंने पहले जिक्र किया कि सबसे पहले आपके दिल में खौफ पैदा होगा। अमल शुरू करने से पहले खौफ पैदा हो गया, उसके बाद आप पर नींद का गलबा आएगा। दौरान अमल जब पढ़ाई शुरू करेंगे,
नींद का गलबा होगा। अब जो इसमें जो आम बातनी अमल से जो पहला आयतुल कुर्सी का अमल जिक्र किया, बनिस्बत उसके इसमें जो ज़्यादा बेहतर चीज़ नज़र आएगी वो आपको इब्तदा में उस अमल में रोशनी थी, इस अमल में ज़ाहिरी तौर पर इंसान नज़र आएंगे, यानी जिन्नात इंसानी शक्ल के अंदर आपके सामने आएंगे। और उनकी मकदार पहले अमल में ये भी, क्योंकि मैं साथ पहले अमल का भी जिक्र कर रहा हूँ कि उसमें उसकी जो टाइमिंग थी वो 1 से 2 सेकंड 3 सेकंड इससे ज़्यादा नहीं थी, या सेकंड का भी कुछ हिस्सा, यानी आपने अचानक देखा नज़र आया फ़ौरन गैब, यानी सेकंड का कुछ हिस्सा नज़र पड़े, शुबह पड़ा आपको और वो चीज़ वहाँ से गैब हो गई। लेकिन इसमें उनकी मकदार जो होगी वो कम से कम 7 सेकंड होगी। और इंशाअल्लाह इसमें यह होगा कि आप पहले दिन से ही मुशाहिदा करेंगे कि जिन्नात पहले दिन हाज़िरी देंगे, आपके पास आएंगे, आकर देखेंगे। और अमूमन इस अमल के अंदर जो सबसे पहले आते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 3 लोग होंगे, एक आपके दाएं, एक बाएं और एक आपके सामने होगा। अब वो उनकी तरतीब है, आपको दाएं वाला पहले जाहिर होता है, बाएं वाला होता है या सामने वाला, या फिर तीनों बैक वक्त आपको नज़र आते हैं। उसमें ये सबसे बड़ा जो है ज़ाहिर के करीब का मुशाहिदा, क्योंकि ज़ाहिर में सिर्फ रोशनी थी, इसमें इब्तदा ही जिन्नात से हो रही है, वो अपने आप को ज़ाहिर करवाएंगे पहले दिन। पहले अगर आपका अमल मजबूत है, अगर अमल में कोताही है तो फिर तीसरे दिन यानी 3 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ज़रूर वाज़े हो जाएंगे। दूसरा ये होगा कि जब आप अमल करेंगे, इसमें 11 दिन से ज़्यादा वक्त जब आपका गुजर जाएगा, तो 11 दिन से वक्त गुजरने के बाद आपको आम हालत के अंदर जिस तरह इंसान बात करता है, उनकी आवाज़ें वाज़े तौर पर आना महसूस होंगी। आप सुनेंगे अपने कानों से कि उनकी आवाज़ें, बातें करने की आवाज़ें, आपको मुखातिब करने की आवाज़ें वो आना शुरू हो जाएंगी। अब 11 दिन के बाद वो 13वें दिन हो, 14वां हो, 15वां हो, वल्लाहु आलम, जब उनकी तरतीब बने फिर शयातीन का आना शुरू होगा। शयातीन आएंगे, वो मैंने पहले भी जिक्र किया कि वो किस अंदाज से आते हैं कि या तो इंसानी शक्ल बिगाड़ के आते हैं, या जो हशरातुल अर्ज़ सांप बिच्छू वगैरह इनकी शक्ल में आते हैं, ये जिसामत बहुत ज़्यादा हो जाती है, या उनकी फुंकार जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी अपने आप को वो ज़्यादा शो करवाएंगे, ज़्यादा जाहिर होगा कि कोई मूज़ी जानवर यहाँ मौजूद है। या फिर अगला मरहला दरिंदे का है, इसमें ये आपको मैंने कहा ज़ाहिर के करीब ये चीज़ें तमाम नज़र आएंगी, ये नहीं कि सिर्फ ज़ाहिर में, इसमें भी आपको तमाम चीज़ें नज़र आएंगी। लेकिन उनकी मकदार जो होगी, वक़्त होगा, वो उनका कम से कम 7 सेकंड होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 11 से 12 सेकंड, इससे ज़्यादा वो वहाँ ठहरेंगे नहीं। जैसे आपको सांप नज़र आया, या कोई शेर नज़र आ गया, कोई चीता नज़र आ गया, कोई भालू नज़र आया, तो कोई भी ऐसी चीज़ नज़र आई, वो 7 सेकंड से लेके 11 या 12 सेकंड तक वो रहेगी, उसके बाद फ़ौरन गैब हो जाएगी। इसी तरह जो शयातीन आते हैं, उनकी भी कैफियत यही होगी कि वो आएंगे, इंतहाई खौफनाक शक्ल के अंदर आपको डराएंगे, आवाज़ अचानक आपको आएगी तो आप देखेंगे उसको, यानी उसकी तरफ देखेंगे तो वो आपको बिल्कुल वाज़े नज़र आएगा। जब आपकी आंख उसे अच्छी तरह देख लेगी, फ़ौरन वो वहाँ से गायब हो जाएगा, और गायब होते हुए नज़र आएगा आपको। यानी मुराद इससे ये है कि जैसे एक इंसान सामने खड़ा हो, तेज़ी से साइड पे हो जाए, तेज़ी से आगे चला जाए, ऊपर चला जाए, नीचे, यानी किसी तरफ भी दौड़ के चला जाए, आपको महसूस होगा कि वो शख्स इस तरफ गया, इस तरफ गया नहीं, मुकम्मल अपने आप को वो जाहिर करेंगे। अब ये चीज़ें आम होंगी तमाम अमल में। आखिर मैंने आपको पहले ही बताया कि बातनी अमल का आखिर क्या होता है। हाँ, उसमें एक चीज़ का एहतमाल है, इस अमल में एक चीज़ का एहतमाल इजाफी है, वो ये है कि मुमकिन है कि अगर आप तकवे के कमाल दर्जे तक पहुँचे हैं तो अल्लाह करे आपको मज़ीद आगे बढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, कि उसी में मामलात बिल्कुल वाज़े हो जाए, यानी वो जाहिर होकर आपसे आकर मुआहिदा कर ले। लेकिन इसमें बहुत कम चांस, तकरीबन 100 में से 5 से 7% चांस होता है कि वो आपके सामने आए, बात करें, वो भी उस वक्त जब आपका तकवा कमाल तक पहुँचेगा, कमाल दर्जे तक तकवा पहुँचेगा, तब ये उम्मीद बन सकती है। अगर आप में ज़र्रा बराबर भी कोताही हुई अमल में, तो उस वक़्त फिर ये कैफियत नहीं आएगी। तो अब आखिरी देखते हैं, आखिर में आपको क्या होगा कि जब आप 41 दिन, यानी आखिरी 3 दिन जो हैं आपके, तो 39, 40, 41, तो उसमें क्या होगा आपने वो देखना है। उसमें आपने अपने आप को मजबूत रखना है, अपने आप को उसमें मजबूत रखना है, क्योंकि पहले जो था बातनी अमल, उसमें था कि आप ज़ाहिरी तौर पर कुछ नहीं होगा, आखिरी दिनों में सिर्फ इशारात मिलते चले जाएंगे,
आखिर में आपको दिल का सुकून और ख्वाब के अंदर खुशखबरी मिलेगी। इसमें यह होगा कि आपको आखिरी 3 दिनों के अंदर वो आकर, एक तो आपको आवाज़ आएगी ऑफ़र की, या कोई पैसा नज़र आ जाएगा आपके सामने पड़ा होगा, वो आके कहेंगे यार पैसा ले, जान छोड़ हमारी, यानी ये अमल छोड़ दे। नज़र नहीं आएंगे, आवाज़ आएगी सिर्फ। और अगर तकवा कमाना मुमकिन है नज़र भी आ जाए, तो आपको ऑफ़र देंगे पैसे की कि यार ये पैसा लो, आप दुनिया के लिए ये कर रहे हो तो आप ये पैसा लो और जान छोड़ो, अमल ख़त्म कर दो। दूसरा ये कि अगर आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं करेंगे तो अगला मरहला उनका जो होगा आखिरी दिनों के अंदर, वो 40वां दिन हो या 41वां, वो आपके सामने पैसे फेंक देंगे। यानी जो भी आप जहाँ भी अमल कर रहे हैं, आपकी करेंसी जो भी है, या आप जिसकी तरफ रागिब हैं, यानी हीरे और जवाहिरात की तरफ, अगर उनमें से किसी की तरफ रागिब हैं तो आपको आपके दायरे के बाहर इब्तदा के अंदर, बेलफर्द आपका अमल का टाइम है 2 घंटे, कि आप 2 घंटे में अमल पूरा करते हैं, तो वो आपको तकरीबन 1 घंटे के बाद जो अगला घंटा शुरू होगा उसके आधे घंटे में, पहले आधे घंटे के अंदर यह कैफियत नज़र आएगी कि आपके सामने पैसा फेंक देंगे, आपको हीरे जवाहिरात नज़र आएंगे। कोई इंसान गुजर रहा है, गुजरते हुए, यानी कोई औरत की शक्ल में कोई वहाँ से गुजरा है, उसके जेवर गिर गए, उसके पास से कोई थैला, आपको बटवा को पर्स वगैरह गिर गया, और नज़र आ रहा है कि आपको कि उसमें बहुत ज़्यादा पैसे हैं। आपके दिल में मुमकिन है कि ये चीज़ आए कि मैं यहाँ से उठता हूँ, ये ना हो कि वो वापस आए और मैं उठा के चला जाऊँ। यानी वो हर तरह, यानी इस तरह का आपको लालच देंगे। अब आखिरी दिन में जो आपका 41वां दिन होगा, उसमें क्या होगा, यानी उसमें सब, यानी ये चीज़ जहन में रखें कि उस दिन आपको कुछ भी नहीं करेंगे। अगर होगा तो पहले 15 से 20 सेकंड, 20 मिनट के अंदर, आखिरी दिन में 15 से 20 मिनट जो इब्तदा के होंगे उसमें आपको जाहिर अपने आप को करवाएंगे। उसके बाद आपसे नाराज़गी का इजहार करते हुए, ये बात आपने मायूस नहीं होने, मैंने इसलिए बात खुल के कर रहा हूँ ताकि जो भी अमल करे वो इस चीज़ से मायूस ना हो। तो वो आखिरी इब्तदा के अंदर 15 या 20 मिनट के अंदर आपसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे। उसके बाद आपसे नाराज़गी का इजहार करते हुए कि यानी आपने बात नहीं करनी, यार जाओ, मैं दोबारा नहीं आऊँगा, मैं दोबारा तंग नहीं करूँगा, मैं दोबारा आपको बुलाऊँगा नहीं, ठीक है, तो आप जितनी मर्जी मेहनत करो, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, जितनी मर्जी आवाज़ दो, यानी इस तरह की कोई भी वो आपसे बात करेंगे। बात करने के बाद वो चले जाएंगे। अब 15 से 20 मिनट इब्तदा के, उसके बाद आपके पास पौने 2 घंटे बाकी हैं। अब पौने 2 घंटे में यूं समझ ले कि एक ज़र्रा भी जो है ना वो नहीं हिलेगा, बिल्कुल सन्नाटा हो जाएगा, ताकि आप मायूस हो जाएं। जब आप मायूस हो जाएंगे वो कामयाब हो जाएंगे। इसलिए इसमें आपने मायूस नहीं होना, उसमें आखिर में आप अपना अमल मुकम्मल करें और 2 नफल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ जो है शुक्राने के अदा करें। वहीं उसी जगह पे शुक्राने के नफल अदा करने के बाद उसी वज़ू के अंदर, ये बात आपने लाजमी जहन में रखनी है कि उसी वज़ू के अंदर आपने जाकर सो जाना है। जब आप उसी वज़ू में सो जाएंगे तो इंशाअल्लाह वही लोग जो नाराज़गी का इजहार करके गए हैं या जो आकर बातचीत करते रहे हैं, जिन्होंने लालच दिया है, वो लोग या उनके बड़े लोग आएंगे, ख्वाब में आकर आपको तसल्ली देंगे। पहले अमल के अंदर जिक्र किया था कि आपको अच्छा ख्वाब नज़र आएगा, सब्ज़ा नज़र आएगा, खुशी नज़र आए, यानी जो आप चाहते हैं उस किस्म की, जिससे आपके दिल को तसल्ली और सुकून मिले, ऐसा कोई भी ख्वाब इशारा मिल सकता है। लेकिन इसमें वो ख्वाब में आपको नज़र आएंगे, नज़र आने के बाद यानी ख्वाब में आएंगे, आकर आपसे बात करेंगे और आपसे कहेंगे कि हम आपके खादिम हैं, जब भी आपको ज़रूरत हमारी होगी तो हम इंशाअल्लाह आपकी खिदमत के लिए हाजिर होंगे। यानी इस तरह के अल्फाज या इससे मिलते जुलते, वो हर एक की अलग तरतीब है कि किस अंदाज में बात करते हैं, लेकिन बड़े ही प्यारे अंदाज में सिर्फ वो अपनी हाजिरी का, अपने आप को आपके खादिम होने का एहसास दिलाएंगे। और यकीनन आप जब ये बातें सुनेंगे आपके दिल को इंतहाई सुकून मिलेगा। और उसके बाद फिर वो जाहिर नहीं होंगे, ये जहन में रखिए, मैंने कहा जाहिर के करीब, वो भी 5 से 7% 100 में से, वो भी तकवा कमाल दर्जे तक पहुँचे। लेकिन इसमें अगर आपका तकवा कमाल दर्जे तक नहीं पहुँचा तो फिर वो ख्वाब में आकर आपको सिर्फ इतना बता देंगे कि हम आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हैं। अब आप बेफिक्र होकर, यानी सुबह उठें, जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसी रूटीन पे आप गुजारते रहें। जब भी ऐसा मौका होगा, कोई मरहला ऐसा मुश्किल आप पर आएगा, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप सोच नहीं पाएंगे कि किस तरह वो गैबाना तौर पर आपकी मदद करेंगे और आप मुश्किल से मुश्किल मसाइल से आराम से निकल जाएंगे। ये हो गए इनके मुशाहिदात।
अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इस अमल का फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि आपने किया है खिदमत खल्क के लिए, मखलूक की खिदमत के लिए, जिन्नात के लिए या जिस्मानी अमराज के लिए। आयतुल कुर्सी वो आयत है कि आप जिस्म के जिस मर्ज़ के लिए भी इसको इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मरीज़ को शिफा अता फरमाएगा। एक फ़ायदा तो ये है। दूसरा फ़ायदा इसमें यह है कि जो जिन्नात या जादू का मामला होगा, जादू में थोड़ी सी दुश्वारी हो सकती है कि उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े, यानी जैसे मरीज़ का इलाज करना है, पानी वगैरह दम करके देना पड़े, वो चीज़ें वो भी इंशाअल्लाह जब आप अपना वजीफ़ा जो आपने रोज़ का पढ़ने का तयन किया होगा उसको पढ़ के दम करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जादू भी ख़त्म होता चला जाएगा चंद दिनों के अंदर। अगर जिन्नात का मसला हो, जिन्नात के मामले में आपको फ़ायदा ये होगा कि आपसे कोसों मील अगर कोई मरीज़ बैठा हो, आपसे दूर कोसों मील मरीज़ हो, लेकिन हो साए का, जिन्नात का, आसेब का मसला हो, तो आप सिर्फ उसको अपना नाम लेके सलाम भेजेंगे, इंशाअल्लाह वो जिस्म खाली कर देगा। बेशक वक्ती हो, जितनी भी तकलीफ़ देने वाला हो, जितना भी सख्त यानी क्या कहते हैं गुस्से वाला हो या ताकत वाला हो, जितना भी शरीर जिन हो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक यानी उस वक़्त वो मजबूर होगा उसका जिस्म खाली करने पर। और फिर अगला फ़ायदा इसका ये है कि आप अगर किसी के इलाज के लिए जाते हैं, किसी के घर में भी, तो आप जैसे ही उस घर में दाखिल होंगे, तमाम शयातीन जो इंसानों को तंग करने वाले होंगे घर छोड़कर दफ़ा हो जाएंगे, यानी वक्ती तौर पर वहाँ से निकल जाएंगे, तो आपको ज़र्रा बराबर भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरा फ़ायदा कि जिन्नात के मामले में जैसे आप दाखिल हुए घर में, मरीज़ बिल्कुल साफ़ हो गया, या आपके पास कोई मरीज़ आया, जैसे ही आपके इलाके की हदूद में वो दाखिल होगा, जिन्नात चले जाएंगे। अगर वो यानी बिल्कुल ऐसे मौके पे जिन्नात चले जाते हैं, मरीज़ आता है, आप तशख़ीस करते हैं, पता चलता है जिन्नात का मसला है, तो अब आपने करना क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के आप उनको सादा बुलाएंगे, इंशाअल्लाह वो हाजिर होंगे। हाजिरी में वो जितनी भी हाजिर ना होने में जितना भी जोर लगाए, ये मुमकिन ही नहीं है कि आयतुल कुर्सी का आमिल हो, उसने सही तरीके से अमल किया हो और वो बुलाए तो जिन्नात, आम जिन्नात, ये जहन में रखिए, आम जिन्नात हाजिर ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है। अब वो आप पे है, आप एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े, 2 मरतबा पढ़े, 3 मरतबा पढ़े, पढ़ने के बाद आपको फूंक मारने की भी ज़रूरत नहीं है मरीज़ पे, सिर्फ आपकी आवाज़ निकले ज़ुबान से, तो और आपने कहना है कि जी हाजिर हो जाओ जो इस मरीज़ को तंग कर रहा है, तो इंशाअल्लाह वो फ़ौरन हाजिर होगा और बड़े बाअदब तरीके से आपसे गुफ्तगू करेगा। और इसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आपका अमल 100% कामयाब रहा या 90% भी कामयाब रहा, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस 100 में से तकरीबन 95% ऐसे जिन्नात होंगे, ऐसे मरीज़ होंगे कि जो जिन्नात वाले हों, जिन्नात आकर मुआहिदा करके, यानी आपसे माफ़ी मांग कर, आइंदा न तकलीफ़ देने की तौबा करके हमेशा के लिए उस मरीज़ को छोड़कर चले जाएंगे। और अगर नहीं छोड़कर जाते तो वो इंशाअल्लाह आपने आयतुल कुर्सी को इस्तेमाल कैसे करना है, अब इस्तेमाल करने में इलाज का भी है कि आपने उनको उनका ताल्लुक़ मरीज़ से कैसे तोड़ना है, या उनको वहाँ से दफ़ा कैसे करना है, या उनको जलाना कैसे है, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्तन फ़वक्तन मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर आपकी रहनुमाई करता रहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और हमें खालिसतन खिदमत खल्क़ के लिए मुतअय्यन फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।